हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, एमसीसी का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो पूरा का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। आप लोगों के लिए मैंने एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल डिस्कस भी कर दिया है। आप लोग उसको जाके वीडियो को देख सकते हो। अब इसके बाद जिन बच्चों को आयुष कोर्स करना है उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि उनके लिए काउंसलिंग कब शुरू होगी। जो आयुष कोर्स की ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होती है उसको बोलते हैं डबल ए ट्रिपल सी। ये आप लोगों के सामने लिखा है। अगर आपको ऑल इंडिया से काउंसलिंग करानी है, जो 15% स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं उनके कोटा के लिए, और इसके बाद 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, जो ऑल सीट्स होती हैं, जो 100% सीट्स होती हैं उनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, और 100% सीट्स होती हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस की। इनकी काउंसलिंग अगर आपको करानी है तो वो ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होती है। के बाद आते हैं स्टेट आयुष, लाइक यूपी आयुष हो गया, एमपी आयुष हो गया, पंजाब आयुष हो गया, राजस्थान आयुष हो गया, बिहार आयुष हो गया, यूके आयुष हो गया। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल आयुष हो गया, कर्नाटका। कर्नाटका का तो रजिस्ट्रेशन चल रहा था, रजिस्ट्रेशन क्लोज भी हो गया। जिनने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है। और आपका कौन बचा अभी? बंगाल बता दिया आपको, तेलंगाना आयुष हो गया, केरला आयुष हो गया। केरला में भी बच्चे खूब जाते हैं नॉर्थ से। ये सारे स्टेट्स की काउंसलिंग शुरू होती है। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन ओपन होके क्लोज भी हो गया। अब आप कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो इनकी फर्म्स डेट क्या है, फर्म डेट क्या है, अभी तक शेड्यूल नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूँ क्रोनोलॉजी के साथ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो। और अगर अभी तक भी आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जो नीट 2025 की काउंसलिंग जर्नी है उसको मैं एकदम से सिंप्लीफाइड बना दूंगा आप लोगों को। ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती, करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर देखो लिखा हुआ है 8925130473। इस पे आप व्हाट्सएप करके डिटेल जान सकते हैं। जो एमसीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 21 जुलाई से। ठीक, 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और इसका जो पूरा कंप्लीट अलॉटमेंट होके पूरा फाइनली रिपोर्ट कर देना है बच्चों को, वो 6 अगस्त तक कर देना है। ये मैं आपको एमसीसी की डेडलाइन क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है कि जैसे ही एमसीसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है और सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है, रजिस्ट्रेशन राउंड 2 जब ये चल रहा होता है तो उसी समय डबल ए ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है। अब इसके लिए राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है? 9 से 10 अगस्त के बीच में, 9 और 10 अगस्त को राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। नहीं, 12 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू है। 9 अगस्त 9-10 को तो सीट जो आएंगी वैकेंट उसका आएगा। तो ये आपका शुरू है 12 अगस्त से। तो आप लोग एक मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 12 अगस्त से रजिस्ट्रेशन अगर राउंड 2 का शुरू है तो अप्रॉक्स 6 से 7 अगस्त के बीच में डबल ए ट्रिपल सी का ब्रोचर आ जाएगा। आप लोगों के लिए शेड्यूल आ जाएगा कि क्या शेड्यूल रहने वाला है। शेड्यूल 6 से 7 अगस्त को आ जाएगा। और पूरा आशा है कि 12 से 14 अगस्त के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं डबल ए ट्रिपल सी की बात बता रहा हूं, आप लोग ये समझिए। ये हर साल का नियम है कि जैसे ही एमसीसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसी बीच में डबल ए ट्रिपल सी का ब्रोचर आ जाएगा। तो ब्रोचर आपका लगभग 6 से 7 अगस्त के आसपास आ जाएगा, डबल ए ट्रिपल सी का ब्रोचर। और जो आपके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा वो 12 से 14 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो। अब बात कर लेते हैं स्टेट आयुष की कि स्टेट आयुष का कब आएगा। तो स्टेट आयुष का भी शेड्यूल आता है पूरा का पूरा, उसका भी पूरा एक फर्म डेडलाइन है। ऐसा नहीं कि उसके लिए फर्म डेडलाइन नहीं है। आप ये समझिए कि जो एमसीसी का राउंड थर्ड होता है, एमसीसी का जैसे ही राउंड थर्ड लगभग लगभग अलॉटमेंट खत्म होने वाला होगा, अलॉटमेंट खत्म नहीं, राउंड 3 का आप ये बोलो कि रजिस्ट्रेशन जब चल रहा होगा, रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग होंगे, जब रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग, उसी समय स्टेट आयुष के ब्रोचर आने लगते हैं, शेड्यूल आने लगता है स्टेट आयुष का, शेड्यूल ऑफ स्टेट आयुष। तो इसकी फर्म डेडलाइन क्या है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं। अब राउंड थर्ड का रजिस्ट्रेशन कब चलेगा एमसीसी का, जो एमसीसी का ब्रोचर आया है उसके हिसाब से राउंड थर्ड का रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर से शुरू है।
तो 3 सितंबर से अगर राउंड थर्ड का रजिस्ट्रेशन शुरू है तो जो स्टेट आयुष के लिए शेड्यूल आ जाएगा वो आप ये समझिए कि 3 सितंबर के पहले शेड्यूल आ जाएगा और लगभग 5 से 8 सितंबर के बीच, क्यों पॉपअप आ रहा है, 5 से 8 सितंबर के बीच स्टेट आयुष के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल कंफर्म डेडलाइन में बता रहा हूं आपको। अगर कोई बीच में कहीं से अड़चन नहीं आती है, कहीं से कोई स्टे नहीं आता है या कोई कोर्ट कुछ नहीं बोल देता है, हालांकि ऐसी प्रोबेबिलिटी कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी एज ऑफ नाउ जो एमसीसी का शेड्यूल जारी हुआ है वो शेड्यूल आपको यही बता रहा है कि डबल ए ट्रिपल सी का जो शेड्यूल आ जाएगा वो 6 से 7 अगस्त के बीच में आ जाएगा। कलर चेंज कर दूं, आप लोग इजी फाइंड आउट कर पाओगे। एमसीसी का शेड्यूल आएगा वो 6 से 7 अगस्त के बीच, डबल ए ट्रिपल सी का जो शेड्यूल आना है वो 6 से 7 अगस्त के बीच में आ जाना चाहिए, 8 अगस्त तक शेड्यूल आ जाना चाहिए। 12 से 14 अगस्त के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जो डबल ए ट्रिपल सी का है। डबल ए ट्रिपल सी में कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप उसके लिए ये मत सोचिएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। डबल ए ट्रिपल सी में कोई भी प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है। डबल ए ट्रिपल सी में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से पार्टिसिपेट करना है, प्राइवेट कॉलेज में सीट चाहिए, तो आपको रिस्पेक्टिव स्टेट आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। यूपी आयुष मैंने इसलिए मेंशन किया, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, देखो यहाँ महाराष्ट्र नहीं लिखा है, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ये बड़े बड़े स्टेट हैं, तो इन स्टेट्स को कवर करना पड़ता है। कर्नाटका हो गया, ये भी एक बड़ा स्टेट है। स्टेट आयुष के लिए क्या होगा, स्टेट आयुष का जो शेड्यूल आएगा वो शेड्यूल अप्रॉक्स 1 से 3 सितंबर के बीच में शेड्यूल आ सकता है स्टेट आयुष का। लगभग मतलब अलग अलग स्टेट अपना अपना शेड्यूल निकालना शुरू कर देंगे 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में। और जो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो आप ये मान लीजिए 5 से 10 सितंबर, 5 से 8 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जनरली ये होता है कि शेड्यूल आने से 7 से 10 दिन का टाइम मिलता है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं रेस्पेक्टिव स्टेट्स। कर्नाटका का तो क्लोज हो गया, शायद केरला का भी रजिस्ट्रेशन क्लोज ही हो चुका है। तो जो स्टेट्स आपसे रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेते हैं और बाद में आप लोगों को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसलिए वो ये सारा काम करवा लेते हैं, तो उनके भी क्लोज हो चुके हैं। जैसे ही अगली बार फिर से रीओपन होंगे तो आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। उसके लिए आप करियर सपोर्ट नीट के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अब मैं बोर्ड क्लियर कर दूं फिर आप लोगों को और समझ में आएगा। देखो, अगर आपके पास हाई रैंक है, हाई रैंक और लो बजट है, लो बजट, तो आपको कहाँ जाना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। सपोज आपकी रैंक 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख इसके आसपास है। अब आपके पास बजट ज्यादा नहीं है तो मैं उसके लिए ऑप्शन बता देता हूँ। यूपी आपके लिए एक ओपन स्टेट है, यूपी एक ऑप्शन बनेगा। यहाँ के लिए आपको लगभग कितना बजट चाहिए, अप्रोक्स आपके पास अगर 14 लाख का बजट है, 14 लाख, तो आपका यहाँ से बीएमएस हो जाएगा। ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक बार एमपी को देख लेते हैं। एमपी में आपको कुछ कुछ कॉलेजेस की जो है वो ट्यूशन फीस है वो काफी लो दिखेगी, लगभग 1.5 लाख के आसपास पर ईयर की ट्यूशन फीस दिखेगी। लेकिन इनके जो है एक्स्ट्रा चार्जेस हैं एमपी में वो बहुत ज्यादा हैं कॉलेजेस के एक्स्ट्रा चार्जेस। 1.5 लाख की फीस वाला कॉलेज अपने एक्स्ट्रा चार्जेस मिला के टोटल बजट आपको 16 लाख का दे रहा है। आप लोग जब एमपी में एडमिशन ले रहे हो इन केस, तो आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा चार्जेस हैवी हैं यहाँ पे, आपको इतना तक पेमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन 16 लाख अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो फिर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए जहाँ का एकेडमिक्स अच्छा हो। अब बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बनेगा अगर आपके पास 15 से 16 लाख का बजट है तो। हालांकि इससे कम में भी कॉलेजेस हैं, आपको अगर 13 लाख का या 14 लाख का बजट चाहिए तो भी आपको कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन फिर इसके लिए आपके पास थोड़ी सी अच्छी रैंक होनी चाहिए, लाइक आपके पास 9 से 10 लाख के आसपास रैंक होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपकी 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख या जस्ट क्वालिफाइड हो, आप जस्ट क्वालिफाइड, तो आपके लिए कर्नाटका बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों अच्छा ऑप्शन बता रहा हूं, उसका रीजन अभी आपको बताऊंगा। एक तो आपको पैकेज मिलेगा जो 16 लाख 17 लाख के आसपास का पैकेज मिल जाएगा, एक चीज। दूसरा, कर्नाटका में बीएएमएस के ऊपर अच्छा खासा फोकस है।
आप ये समझिए बीएमएस के जो कॉलेजेस हैं वहाँ का इंफ्रा अच्छा बना रखा है इन लोगों ने। ये लोग क्या है एफर्ट लगाते हैं, अच्छा आपको एकेडमिक्स देंगे, इसलिए कर्नाटका एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इवन नॉर्थ के जो बच्चे जिनको ये लगता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, सिर्फ बीएमएस नाम का नहीं करना है, उनको पढ़ाई करनी है, तो वो लोग कर्नाटका की साइड जाते हैं। आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है वेल एंड गुड, नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से ओपन होगा। कब ओपन होगा? जब कट ऑफ डाउन होगा इसका, अब तब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। तो आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन आपने सिर्फ कर रखा है, करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे रीच आउट करो, हम लोग आपका पैकेज फिक्स करवा के पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा देंगे। ये हो गया कर्नाटका का सीन। अब एक बार फिर से एमपी की साइड आते हैं। अगर आप बीएचएमएस करना चाह रहे हो, बीएचएमएस, तो एमपी आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक लो बजट स्टेट साबित होगा। आप आराम से लो बजट में कर सकते हो। देखो यूपी के अंदर बीएचएमएस के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी सबसे जो लोवेस्ट फीस कॉलेज है वो अप्रॉक्स 1 लाख रुपए फीस लेता है आपसे पर ईयर की। यूपी के अंदर जो सबसे लो फीस कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है, एक तो नया कॉलेज अभी आ रहा है यार, वो तो 2 लाख रुपए पर ईयर की फीस ले रहा है। बताओ कौन बीएचएमएस उसके यहाँ करना चाहेगा? फर्स्ट ईयर में कॉलेज खुल रहा है बीएचएमएस का और वो 2 लाख रुपए फीस अप्रूव करवा के लेके आ गया। मुझे नहीं लगता है कि कौन कोई उसके पास जाएगा। अगर आपके पास लो बजट है तो आपके लिए एमपी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम 70 से 80 हजार रुपए पर ईयर की फीस है, मैक्सिमम बता रहा हूँ जी मैं। और बाकी और बहुत से भी कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कि आपको इससे भी कम फीस में सीट मिल जाएगी, मतलब कम फीस में भी आपका बजट रहेगा। तो अगर आप इसको मैक्सिमम जोड़ लोगे तब भी आपका लगभग लगभग 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास का टोटल बजट बनेगा ट्यूशन फीस का। आपका यहाँ आप यहाँ से इस ट्यूशन फीस पे बीएचएमएस कर सकते हो। और सीट कितने तक मिलेगी आपको? आप जस्ट क्वालिफाई हो तो भी आपको सीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से सीट अलॉट हो जाएगी। ये एमपी का था। बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र के ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र के, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है सीट थोड़ा सा हायर साइड अलॉट होती है, कॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे लगभग 9 लाख या 8 लाख से 9 लाख के बीच में ही सीट अलॉटमेंट बंद हो जाता है। इवन इंस्टीट्यूशनल कोटा भी खत्म हो जाता है यहाँ पे, ये समझिए आप। तो अगर आपके 9 लाख से ऊपर रैंक है तो आपके लिए दो जगह बेस्ट हैं, एक कर्नाटका, दूसरा यूपी। इवन अगर आप एमपी में भी जाना चाहोगे तो एमपी में भी ऑल इंडिया कोटा से जो सीट होती हैं उनसे आपको भेज देंगे, लेकिन बस बात वही आती है कि थोड़ा सा बजट में आपको स्लाइटली हाई दिखेगा एमपी, ये समझिए आप। और अगर आपका बजट हाई है फिर आप बोलोगे कि एकेडमिक्स बहुत अच्छा चाहिए जो एमपी के टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें फिर आप जा नहीं पाओगे। तो फिर आपका घूम के ऑप्शन कहाँ बनता है? आके कर्नाटका। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके लिए निकल के आएगा अभी पंजाब। पंजाब में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी और ये लोग थोड़ा ठीक फोकस करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र वाले बच्चे पंजाब जाने से अच्छा है कि उनको महाराष्ट्र कर्नाटका के जो बॉर्डर में स्थित कॉलेजेस हैं उनसे आप लोग कर लो, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि आपको कहाँ और किस स्टेट में किस बजट में लगभग कॉलेज मिल जाएगा। काउंसलिंग कब शुरू होगी उसका भी आप लोगों को पूरा का पूरा अपडेट दे दिया। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।